मैं इज्जत बेग नेमत बेग वंचित बहुजन आघाड़ी उप जिला प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना जलगांव जम्मू जलगांव शहर। एक आपके सामने निवेदन रखना है मेरे देशवासियों कैसे है, जैसा हमेशा बोलते रहता हूँ आज भी वैसे बोलता हूँ। मेरे भारत के देशवासियों को जो रामनवमी भगवान को मानते हैं उनको रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। राम अल्लाह से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में एकता और अखंडता बरकरार रहे। जहाँ तक के बने मैं अभी 14 अप्रैल आ रही हमारे बाबा साहेब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लेखक 14 अप्रैल की पहली मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जितने भी हमारे भीम सैनिक हैं। और रहा सवाल एक सादगी से मनाओ, किसी को कोई परेशान न होए। मैं एक बड़ा साहब का एक कार्यकर्ता होने के नाते वंचित बहुजन आघाड़ी के उप जिला प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे भारतवासियों में जहाँ भी हमारे भीम सैनिक है मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने अपने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिए कि किन्हें माइकल लाल ने दिए नहीं, आज उनके राइट है तो अपन ओके है। तो ऐसे हमारे अरुण भाऊ पारवे जामोद के जिला संगठक विजू पारवे हमारे जो वंचित की टीम है, मैं उनसे तभी से बोलना चाहता हूँ कि भाइयों मेरे देश मैं विनती करता हूँ कि भाई बाबा साहेब की जो है सादी सीधी 14 अप्रैल मनाओ। और ये जो अपन डीजेएन वगैरह लगाते, मैं प्रत्येक समाज वालों को बोलना चाहता हूँ किसी गरीब को अगर इसका भोजन करके खिलाए उतनी पैसों का अभी दुर्गा चौक हमारे बाबा अम्बेडकर चौक जलगांव शहर के अंदर वहाँ पे अगर अपन ने पूरे रोड पे लॉक करके खाना खिलाए लोगों को, ये ना डीजे खर्चा करते हुए, तो उतने से गरीब का भी अफसो बढ़ेगा, गरीब का पेट भरेगा, बाबा साहेब का नाम चलेगा चलते रहेगा। बाबा साहेब वो है। तो मेरी विनती है कि भाई देखो अभी गवर्नमेंट ने कर्मचारियों पे दबाव डाल दी, इनके कहने काम कुछ नहीं है, इनको आ रहा कुछ नहीं। एक तो फिर आपसी मतभेद बढ़ाओ, आपस का भाईचारा खराब करो और कर्मचारियों को पागल करो। तो मैं हर तरफ घूमते रहता हूँ, मैं एक जवाबदार व्यक्ति हूँ। आज मैं भी गया था ऑफिस में, देखा मैंने, मिला वहाँ पे जाके आदरणीय जादव साहब मंडल अधिकारी, आदरणीय नायब तहसीलदार किटे साहब, नितिन पाटिल, पारसकर सर और बाकी के जो भी कर्मचारी थे बेचारे, इनको छुट्टी दी है। ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये कर्मचारी है। अरे इनकी टॉप टाइम सेवा दे रहे, फकत पॉलिटिकल का क्या है, राजा बोले दाढ़ी वाले ये लिख देते, ये ऑफिसर को फॉलो करना पड़ता। अभी SIR की भी तैयारी 3 महीने 4 महीने पहले से चालू है। अब जनगणना की भी अभी मिसगाट हो रहा, क्या हो रहा, मिसगाट हो रहा। अभी ये सही हो रहा ना, SIR सही हो रहा ना, जनगणना सही हो रही। तो मैं आदरणीय फडणवीस साहब से बोलना चाहता हूँ और बावनकुड़े साहब महसूल अधिकारी, ऐसे कायदे निकालो मत कि जिससे जनता को तकलीफ हो रही, जनता परेशान हो रही। भले तो तुमने जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ झप्पा से इतने डॉक्यूमेंट्स तो मेरे लैब में भी देखा नहीं मैंने। और कुछ बच्चे टीचर गवर्नमेंट के अंदर अभी जिनको जॉब पे लगे हैं फिलहाल में, उनको ये नॉलेज नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ काम करता। तो मेरी विनती है, हमारे तालुके के अंदर अगर 140 पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है, सब देशवासी है, सबको अगर इलेक्शन की कॉपी अगर लगी मतदान की, तो फिर तो 140 करोड़ यादा तैयार करना पड़ेंगे, हर एक प्रत्येक नागरिक के लिए करना पड़ेगी। तो कुछ है लोग, मैं किसी का कैरेक्टर नहीं खराब करना चाहता, माता का नाम, पिता का नाम, बच्ची के बाबा का नाम, ये सब जब यादी में नाम आ गया, ये यादी नंबर आ गया, तो कागजों को आपका काम है एक्सेप्ट करना। हमारे ताल्लुके में की बात है, तो मैं नाम नहीं लेके उसका कीचड़ नहीं उछलना चाहता। पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, पहली बात आपने जवाबदारी इसको पूरी करो। और मैं मुख्यमंत्री साहब से भी विनती करूंगा, बावनकुड़े साहब से भी विनती करूंगा कि ये अभी तुम्हें SIR का चल रहा है, अभी 3 महीने हो रहे, ये हुआ नहीं पूरा, तो आपने जनगणना का कर्मचारियों पर थोप दिए तो इंसान मेंटल हो जाता, अच्छा इंसान बाल लोचने लग जाता, जिसको बाल नहीं है वो बाजा बजाने लग जाता। तो मेरी विनती है दोनों से। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मिसगार्ड हो रहा है, लोगों के नाम सही नहीं आ रहे, सब जब सही आ रहा तो उसको तुम जिनको नहीं समझता उनको समझा के बोलो। कर्मचारी हमारे आगे बहुत अच्छे हैं, जादव साहब अच्छे हैं हमारे जलगांव तहसील के अंदर, किटे साहब है नायब तहसीलदार करके, नितिन पाटिल है, पारसकर है, ऐसे बहुत से कर्मचारी है कि वेरी गुड वेरी नाइस है कि लोगों को समझा के बताते। जिनको नहीं समझता मैं इनके ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। लोग इलेक्शन मंडल को खराब कहते हैं, खराब नहीं है। अगर अपने में कोई कमी है, और मैं यही बताना चाहता हूँ जो भी टीचर ये सर्वे कर रहे, SIR का कहो, अभी जनगणना चालू होने वाली है 1 अप्रैल से, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपनों को नहीं समझता तो ऑफिसरों से फॉलो करो कि भाई कौन सा कॉलम कहाँ भरना पड़ता। अपनों को नहीं समझता तुम लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिटर्न दे देंगे, ये वंचित बहुजन आघाड़ी है। सिर्फ हुकूमत से डायरेक्ट आंख में आंख डाल के हम ही लोग बात कर सकते। मैरिज नहीं होते, किसके चाराने खाते नहीं, किसके बाप से डरते नहीं, सिवा अल्लाह के। तो मेरी विनती है देशवासियों से, क्या भाई एकता अखंडता बनाए रखो देश के अंदर, तो उन्नति करेगा। एजुकेशन के अंदर ध्यान दो। आज 2-4 लाख स्कूलें बनोगी पूरे हिंदुस्तान में की, क्या आप कहाँ ले जाना चाहते? अमित शाह जी ने तो उनका बेटा क्रिकेट में शिफ्ट कर दिया, बाकी के जो भी पॉलिटिकल है इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे, तो अपनी जो नगर पालिका की स्कूल है गवर्नमेंट की,
इसमें बहुत सुविधा है। तो मेरी विनंती है कि भाई ये स्कूलों को चालू रखा जाए और गरीबों को न्याय मिलेगा तो देश चलेगा, एजुकेशन रहेगा। बाबा साहब ने लोअर को बताया कि ये कलम पकड़ घन फेंक, तो बाबा साहब का संविधान है, मैं उनके विचार को सलूट करता। फिर कहना चाहता हूँ मेरे वंचित बहुजन आघाड़ी जो भी मेरे भीम सैनिक है, 14 अप्रैल की बहुत मंगल कामनाएं। और जातक के बने ना 10 डीजे ना 20 डीजे ना 10 मंडल काटते हुए बाबा साहब की ही महिमा बना के फर्स्ट क्लास में कि सारा गाँव एक होके, सारे हर जगह के हर तालुके की जिलों की बात कि बाबा साहब का मस्त हो जबरदस्त पोस्ट लगा के सभी समाज के लोगों ने योगदान करना चाहिए इसके अंदर कि बाबा साहब है, उनका संविधान जिंदा है। समृद्धि लग गई ना, वो तो नहीं होती, इनके ख्वाब नहीं पूरे होते। मेरे को अल्लाह भी ईश्वर पे भरोसा है, ये ख्वाब है, बाकी कुछ नहीं है। ये कैसा है, अभी एफसीन फाइल खुल गई, तूने ईरान पे हमला कर दिया। इमरान भी बोलना भिंगारा घाट है हमारे महाराष्ट्र में, जलगा तालुके में, दे भगारा अंबिका को, बोलता सीज फायर करो, अमका करो। अरे भाई ऐसा क्यों करा तूने? और मैं ईरान के जो भी है वक्ता, मैं उनको हमारे भारत ओर की जनता की ओर से सबको मेरे दिल से दुआएं देना चाहता हूँ कि आपने गरीबों के लिए जो करे, नो पॉलिटिकल करके जनता के हित में आपने हमारे लिए गैस पेट्रोल जो भी भेज रहे, हम आपके शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से आपके साथ है। अल्लाह आपको फतेह दे, अल्लाह आपको कामयाबी दे। और हमारे खामनी साहब मरहूम, अल्लाह जितने भी मरहूम हुए हैं वहाँ अल्लाह आज तक के, उनकी अल्लाह शहादत कबूल फरमाए। अल्लाह उनका जो कुर्बानी है ये कबूल फरमाए और दीन इस्लाम का राज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में इंसानियत का राज आ जाए। एकता अखंडता बनी रहे मेरे देशवासियों। देश उन्नति करेगा कैसे पढ़ाई से, नहीं तो कर ही नहीं सकता। तो मेरी इतनी विनंती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं आप एसआर के, अब जनगणना का आ गया, क्या डाल दे रहे तुम मास्टर के ऊपर, एक जंजाल में से निकलते दूसरा जंजाल। फंडाई साहब, बावनकुड़े साहब, प्लीज। और 1.5 फुट का कुछ भी वक्ता, अरे नहीं रे, देख 70 में ऐसा कुत्ता, अरे नहीं ना, ऐसा सर मारा तो मार डालता। बाकी मेरे को सेकंड बजरंगबली बोलते थे जलगांव जामुन में लोग, मैं ट्रक का टायर ऐसा उठाता था। क्या है ये सिक्योरिटी है तो तुम्हारी सुविधा है, कुत्ता भी हल नहीं खा